हेलो दोस्तों, मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी एग्जाम फॉर्म के लिए फोटो सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करें। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट के साथ कि आप फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन करने तो जाते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन करने के टाइम पे क्या होता है, फोटो और सिग्नेचर का समस्या हो जाती है। क्योंकि हर एक की एग्जाम के लिए आज के डेट में फोटो और सिग्नेचर का रिसाइज अलग होती है, पिक्सल अलग होती है। और या कभी कभी क्या रिक्वायरमेंट हो जाता है कि आपको करेंट फोटो मांग देता है। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी सब को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, लोगों को डिजिटली जागरूक करना। क्योंकि आज के डेट में सबके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट का कनेक्टिविटी है। सब कुछ होते हुए भी साइबर कैफे के ऊपर डिपेंड रहना या किसी और के ऊपर डिपेंड रहना। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, डायरेक्ट चलता हूँ, इस प्रोसेस को सीखते हैं कैसे आखिर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल खोल लेना है। गूगल खोलोगे तो यहाँ पे रिसाइज इमेज पे चले जाना है। हाँ दोस्तों, रिसाइज इमेज इतना करने के पहले आप अपने एडवर्टीजमेंट को जरूर पढ़ लेना कि आपका फोटो और सिग्नेचर का क्या साइज मांग रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे ही रिसाइज इमेज सर्च करो गूगल पे, तो आपको देखना PI7 इमेज टूल्स आएगी, यहाँ पे चले जाना, इसको टच करना है। तो बहुत सारे पेज है, लेकिन ये बहुत ईजी है, मैं इसी पेज का यूज करता हूँ और इजिली बना लेता हूँ। 5 से 7 मिनट के अंदर सारा चीज, फोटो से साइन से लेकर सब कुछ बना लेता हूँ। अब दोस्तों, जैसे ही करोगे कि ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे चले जाना है। जैसे ही सिलेक्ट इमेज पे जाओगे तो आपके फोन में जितना भी इमेजेस है वो खुल के आ जाएगा। तो मैं चलो ये इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे इसको बनाना है। जैसे ही सिलेक्ट इमेज करोगे तो यहाँ पे आपका इमेज खुल जाएगा। अब दोस्तों, अब यहाँ से ही मेन काम होती है। जैसे अभी आपका जो साइज दिया है, ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे क्या है, जो साइज दिया है, मान के चलो कि आपका साइज यहाँ पे 50 KB दिया हुआ है, तो 50 KB तक रखना है। तो आप 50 KB मैक्सिमम साइज, जो मैक्सिमम साइज दिया हुआ है वहां पे जाना है। अब यहाँ पे रिसाइज पिक्सल पे जाना है। अगर जो पिक्सल आपका दिया हुआ है, जैसे देखो 200 x 230 का इसका है, पिक्सल है। तो सबसे पहले जो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है ऑटो किया हुआ, इसको खत्म करना है। अब मान के चलो कि मुझे देना है, अब 230 का मुझे हाइट रखना है, जो पिक्सल दिया हुआ है अकॉर्डिंगली टू एडवर्टीजमेंट। अब इसको 200 रखना है। तो अब मैं यहाँ पे करने के बाद मैं सारा चीज डाल दिया और उसके बाद मैं रिसाइज इमेज किया। अब यहाँ पे रिड्यूस इमेज पे चले जाना है। अब यहाँ पे देखो 48 KB मेरा साइज हो गया और सारा चीज यहाँ पे है। आप इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आपका सारा का सारा डाउनलोड जैसे ही करोगे तो आपका वहां पे चला जाएगा। तो दोस्तों, अभी ये तो हुआ कि आपको फोटो कैसे बनाना है। अब बात करते हैं कि साइन को भी सेम प्रोसेस है। साइन के लिए भी आपको सेम ही चीज करना है। साइन के लिए भी सेम पेज पे जाना है। जैसे देखो, मेरा ये साइन है, इस साइन को मैं उठाया, कोई भी रैंडम साइन को उठाया। अब मान के चलो साइन को ज्यादा मैक्सिमम रखा जाता है 15 से 20 KB। तो मैक्सिमम मैं साइज ले रहा हूँ 20 KB। अब यहाँ पे पिक्सल है। अब पिक्सल मान के चलो 160 ऑटो में हटा दिया और 160 × 56 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गया, मैं रिसाइज किया। अब यहाँ पे रिड्यूस इमेजेस। यहाँ पे देखो 18 KB मेरा हो गया। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बहुत सारा चीज क्या होता है कि आपका फोटो रहता है PNG फॉर्मेट में, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या मांगता है, JPG फॉर्मेट में। तो सबसे पहले आपको एक चीज चेक कर लेना है कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपके फोन में कौन से फॉर्मेट पे है। मैं इस चीज को लिए देख रहा हूँ।
मैं यहाँ पे गया इस फोटो का, मैं इसका पूरा डिटेल चेक करता हूँ। डिटेल्स में जाने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जेपीजे फॉर्मेट, तो चलो जेपीजे फॉर्मेट में, अगर जेपीजे फॉर्मेट में नहीं रहे, अगर और भी यहाँ पे कोई फॉर्मेट रहे, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा फिर से गूगल में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद कन्वर्ट कन्वर्ट इमेज टू जेपीजे। जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे देखो क्लाउड कन्वर्ट करके एक पेज लिंक आएगी, उस पर टच करना है। और यहाँ पे जाओगे तो जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो आपका सिलेक्ट फाइल करना है। सिलेक्ट फाइल करोगे तो आपका वहां पे सारा चीज करके फिर वहां पे आप डाउनलोड कर लेना है, फिर कन्वर्ट करके आप उसको डाउनलोड कर लेना। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, फिर मैं इसको ये ऑलरेडी जेपीजे में है, तो मैं जेपीजे से इसको, इस फोटो को मैं कन्वर्ट करता हूँ दूसरे फॉर्मेट में, कन्वर्ट टू, जैसे देखो कन्वर्ट टू यहाँ पे मेरा है पीएनजी में, मैं कर दिया इसको, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, वेटिंग फॉर द फाइल अपलोड। अब यहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे देखो अमितेश जो नाम डॉट पीएनजी आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं, अब एक अगला चीज के लिए बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज समस्या होती है कि जिनके पास अभी लेटेस्ट का पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है, तो क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन से एक अच्छा सा फोटो ले लेना है सेल्फी में, या किसी दोस्त से क्लिक करवा लेना। कोशिश करना कि जो बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइस नहीं हो, डिस्टरबेंस पार्टिकल नहीं हो, प्लेन दीवार किसी भी कलर का वाल हो चलेगा, लेकिन डिस्टरबेंस पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो चलो, अब अगर आपके फोन में वैसा फोटो है तो चलिए उस फोटो को कैसे पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है मेक पासपोर्ट साइज फोटो मेकर। यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो देखो फिर से आगे PI7 इमेज टूल्स, यहाँ पे चले जाना मेक। अब यहाँ पे देखो, आपको जो भी फोटो को आप यहाँ पे सिलेक्ट फोटोज करना, मैं इसी फोटो पे बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके मैं दिखाऊंगा। जैसे देखो ये मेरी फोटो है, मैं इसको फोटो को ले रहा हूँ, मुझे इसका जैसे ये पहले से ऑलरेडी पासपोर्ट साइज में कन्वर्टेड है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे इंडियन के यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो DPI 300 रखना है, आपका जो लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट पिक्सल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट जैसे अभी जैसे मेरा मान के चलो, यहाँ पिक्सल हमको रखना है 230 गुने 260, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म में रहता है उस पिक्सल को करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे चले जाना है। अब यहाँ पे देखो, आप इसको फोटो को क्रॉप कर लेना, जो यहाँ पे आ रहा है सजेशन आ रहा है, यहाँ पे मैं फोटो को क्रॉप कर लेता हूँ, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओगे, देखो दोस्तों जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, एक्चुअली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कैसे इसको करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पर देखो ओरिजिनल और बैकग्राउंड शो कर देगा, मुझे बैकग्राउंड चेंज कर देना है। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे बैकग्राउंड आप चेंज कर दो, जो भी बैकग्राउंड लेना है आप, जैसे मुझे लेना है ब्लू कलर का, तो मैं यहाँ ब्लू कलर पे गया,
तो देखो सारा का सारा आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। और फिर यहाँ पे आप डाउनलोड के सेगमेंट पे जाना है। आप क्रॉप करना तो अच्छे से क्रॉप करना है। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ पे जैसे ही करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगी, तो जो आपका बड़ा वाला फोटो है आप उसको डाउनलोड करना। जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपका वहां पे शो कर देगा। जैसे मैं ओपन कर लिया, तो यहाँ पे देखो मेरा फोटो पासपोर्ट साइज में फोटो कन्वर्ट होकर के आ गया। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।